दोस्तों, एनगोलो कांटे टू एफसी बार्सिलोना, ये क्या खबर निकल करके आ गई है अचानक से। सीडीएम में बार्सिलोना एनगोलो कांटे को ले लेगी। डैम, रियलिटी क्या है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ क्या केविन डी ब्रुयना भाई साहब यहाँ पे जो है वो अल इतिहाद के लिए साइन होने वाले हैं, इसके पीछे की भी रियलिटी आज की वीडियो में जो है वो आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अल्फांसो डेविस टू रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा अपडेट आया है और रियल मैड्रिड की पूरे ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड अपडेट है ये, तो आप जरूर वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और रिकार्डो भाई साहब, इटालियन डिफेंडर, आर्सेनल ज्वाइन करने वाले हैं। और ये बात ना फैब्रिजियो तो बता ही रहा था, तो फैब्रिजियो भी एक जनरलिस्ट ही है, लेकिन भाई उसकी गर्लफ्रेंड ने एक्सपोज कर दिया कि हाँ ये सच में आर्सेनल ज्वाइन करने वाला है। कैसे ये कहानी हुई वो भी मैं आपको आज की वीडियो बताने वाला हूँ। तो है बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू अल्फांसो डेविस की खबर। लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाओ ना यार, तुम लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए हो, मेरे को दिख रहा है, यही से देख रहा हूँ मैं अभी तक, वो सफेदी है, उसको लाल कर दो और लाइक भी दबा दो यार। डेली 7:30 बजे फुटबॉल की वीडियोस आती है। मैं अभी अपने घर में नहीं हूँ, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। बहुत कुछ बदल रहा है जीवन में, क्या क्या बदला है कभी इंस्टाग्राम पोस्ट में बता दूंगा, लेकिन बहुत कुछ बदल रहा है। फिर भी 7:30 बजे वीडियो आ रही है। एडिटर भाई हमारे अभिषेक है ना, वो बेंगलोर में है, वहां से वीडियो एडिट कर रहा है तुम लोग के लिए 7:30 बजे। यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज, 7:30 बजे डेली कंसिस्टेंट वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पहली खबर, सॉरी, रियल मैड्रिड में अल्फांसो डेविस से रिलेटेड खबर। दोस्तों, रियल मैड्रिड में अल्फांसो डेविस नहीं आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे सीजन भर अपन को जो है वो इन्होंने झुकवाया और अपन को जो है वो भाई साहब गोटी खिलाई कि अल्फांसो डेविस आएगा आएगा आएगा, लेकिन आज ऐसी खबर निकल करके है जिससे ये साबित हो गया कि अल्फांसो डेविस नहीं आने वाला। द थिंग हियर इज कि भाई साहब बायर्न जो है वो ज्यादा पैसे मांग रही थी फॉर अल्फांसो डेविस। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हो गई है कि भाई आपका जो बायर्न के उली हैं, उन्होंने ये बात कहा है कि भैया हमने अल्फांसो डेविस को बहुत क्लियरली ये चीज़ कह दी थी कि अगर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं करेगा तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होने देंगे, उसको और भी कोई ज़्यादा हम लोग पैसा नहीं देने वाले हैं। जो उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दी थी वो या तो रेन्यू कर ले, या तो भाई साहब यहाँ पे जो है वो एज अ फ्री ट्रांसफर अगले सीजन जाने के बारे में सोच ले। तो अब यही कहानी है, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट उन लोग दे रहे थे, वो जो है वो भाई एक्सेप्ट किया नहीं, तो अब ऐसा समझ में आ रहा है कि अगले साल जो है वो रियल मैड्रिड 2025 में इसको ले लेगी। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा, तो एक ही जी भाई वो जो ट्रांसफर फी की बात कर रहे थे उसका क्या? तो भाई उसका ट्रांसफर फी जो है वो बायर्न बोल रही थी कि भैया 50 मिलियन हमको दो। अब यहाँ पे जो है वो फेब्रिजियो और रेवेल्वो की तरफ से भी ये खबर निकल के गया है कि भैया बायर्न जो है वो अगर 50 मिलियन मांगते रहेगी तो यहाँ पे जो है वो रियल मैड्रिड कभी भी बायर्न को 50 मिलियन नहीं देने वाली है। अगर 50 मिलियन ही में उन लोग अटके रहेंगे तो रियल मैड्रिड इसको एज अ फ्री ट्रांसफर ले लेंगे, एंड एक्जैक्टली वही हुआ। मोर ओवर ऐसा भी लिखा हुआ है कि भाई अल्फांसो डेविस जो है वो अभी प्रायोरिटी है ही नहीं, अभी प्रायोरिटी है इनकी जो है वो मेंडी का कॉन्ट्रैक्ट को रेन्यू करने के लिए। तो जब आप प्रायोरिटी होनी क्लब की और आपके लिए जो आपकी पेरेंट क्लब है वो ज्यादा पैसा मांग रही है और आप अगले साल ही फ्री ट्रांसफर अवेलेबल रहोगे, तो फिर हम इस बार आपको क्यों खरीदें, ये बात है। आगे फेब्रिजियो ने भी ये भी जो है वो कह दिया कि भैया रियल मैड्रिड वर नेवर गोइंग टू पे मोर देन 20 to 30 मिलियन फॉर अल्फांसो डेविस दिस समर। तो 25 से 30 में देते तो बात बनती, 50 में अटके हुए थे, तो अब अगले जो है वो सीजन में एज अ फ्री ट्रांसफर आपको अल्फांसो डेविस रियल मैड्रिड में होते हुए दिखेगा। देन व्हाट अबाउट फरलान मेंडी, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड कर रही है रियल मैड्रिड। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इसलिए हो रहा है बाबू कि अगले साल अगर अल्फांसो डेविस को ले आते हैं और फिर मेंडी को बेचने की बात होती है तो फिर मेंडी ज्यादा पैसे में जाए। अरे भाई रियल मैड्रिड 4D चेस खेलती है ट्रांसफर के मामले में, तो मोस्ट लाइकली ये है कि अगले सीजन जो है वो आपको अल्फांसो डेविस और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो अभी रूमर्स हैं भाई साहब रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के लिए, वो एज अ फ्री ट्रांसफर आते हुए नजर आ सकते हैं। गजब 4D चेस खेलती भैया रियल मैड्रिड जब ट्रांसफर्स के बारे में बात होता है तो। और इसी के साथ एक और जो है वो आपको खबर बता दूं, एक आध दो सोर्सेस हैं, ऑल्दो नॉट वेरी रियलिस्टिक, नॉट वेरी रिलायबल, बट या सोर्सेस हैज कोटेड दैट रियल मैड्रिड का 2024 का ट्रांसफर विंडो अब यहाँ पे समाप्त होता है। अल्फांसो डेविस उनका जो है वो अगला साइनिंग होता, वो हो नहीं पाया। लेनी यूरो अगला साइनिंग होता, वो हो नहीं पाया। यही 3 साइनिंग्स उनके जो है वो टेबल में थे, किलन एम्बाप्पे को निपटा दिए, 2 इनकी साइनिंग्स हुई नहीं, तो अब यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर का डी एंड हो गया फ्रॉम दी साइड ऑफ रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड की ट्रांसफर की दुकान का शटर हो गया डाउन। नो एनी मोर प्लेयर्स विल बी साइंड बाय रियल मैड्रिड। दिस इज भाई साहब सेड बाय अ वेरी अनरिलायबल सोर्स, बट जैसी मार्केट की स्थिति को मैं देख रहा हूं मुझको भी यही पॉसिबल आउटकम नजर आ रहा है। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड खबर, और वो है रिकार्डो कैलाफोरी की। कैलाफोरी तो नहीं है, रिकार्डो कैलाफियोरी
कि भाई साहब आर्सेनल में ट्रांसफर। तो आज जो है वो फेब्रिजियो ने ये बात तो बता दिया था कि आर्सेनल और बोलोगाना जो है वो भैया एक अग्रीमेंट में भाई साहब रीच कर चुके हैं फॉर दी ट्रांसफर ऑफ रिकार्डो, और इसका जो अग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 40 मिलियन प्लस 5 मिलियन इन एड ऑन्स। ये यूरोज है, पाउंड्स नहीं। तो 45 मिलियन में रिकार्डो जैसा हैंडसम डिफेंडर आ रहा है आर्सेनल में। व्हाई आई एम सेइंग ही इज हैंडसम, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का जो है वो दिल फिदा है इस आदमी के ऊपर। और तो और क्या वो डिफेंडर अच्छा है कि नहीं है, अभी तो इसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, सब उसके लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। डैम ब्रो। एनीवेज, तो फेब्रिजियो की तरफ से तो ये चीज आ गई थी, लेकिन अभी तक ये कहानी हुई नहीं है। अभी जो है वो अपेरेंटली बेसल और बोलगाना जो इसके पुराने क्लब्स अब हो जाएंगे, लाइक बोलगाना जिसके लिए खेलता और बेसल जहां से ये बोलगाना आया था, उनको जो है वो एक सेलन क्लॉज के ऊपर अग्रीमेंट करना है, क्योंकि एक सेलन क्लॉज मोस्ट प्रोबेबली बेसल ने लगाया होगा वहां पे कि ये जो 40 प्लस यहाँ पे जो है वो 5 मिलियन, यानी 40 आप 5 मिलियन तो एड ऑन से 40 मान लो, 40 मिलियन जो मिलने वाला है बोलगाना को, उसके बीच में जो है वो भाई साहब 50-50 का जो है वो ट्रांसफर होने वाला है बोलगाना को और यहाँ पे जो है वो बेसल को। तो बेसल को मिलेंगे 20 मिलियन रखेगी बोलगाना, क्योंकि ऐसा जो है वो सेलन क्लॉज लगा हुआ था। तो इसका पेमेंट के टर्म्स को अग्री करना था। तो अभी ये बस बचा हुआ है, वंस दिस इज डन आर्सेनल में जो है वो हियर वी गो हो जाएगा रिकार्डो का। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने कैसे इसको बता दिया, तो उसकी गर्लफ्रेंड से हो गया इसका ब्रेकअप। जी हाँ दोस्तों, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। बहुत सारी जो है वो लड़कियां खुश, और उसकी गर्लफ्रेंड से जब ब्रेकअप हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड ने ये स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, जहां पे तुम अगर लास्ट सेकंड पैराग्राफ देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ हेट टुवर्ड्स मी और हिम, आई विश हिम ऑल द बेस्ट एज ही जॉइंस आर्सेनल। ले भैया, लड़की भैया गर्लफ्रेंड नहीं एक्स जो है वो बता दी कि वो कहाँ जाने वाला है। तो इसके बाद सभी आर्सेनल फैंस खुश हो गए कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया आर्सेनल ज्वाइन करने वाला है। तो कोई भी अगर थोड़ा सा भी डाउट था तो वो क्लियर हो गया। तो रिकार्डो दी हैंडसम इटालियन डिफेंडर इज गोना भाई साहब ज्वाइन आर्सेनल रियली वेरी सून। आपको जो है वो हियर वी गो सुनने को मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो केविन डी ब्रुयने की क्या कहानी चल रही है विद अल इतिहाद। तो एवरीबॉडी नोस कि केविन डी ब्रुयने इज वेरी मच लाइकली टू मूव टू सऊदी अरेबिया आफ्टर प्लेथोरा ऑफ भाई साहब इंटरव्यूज व्हिच ही हैव गिवन टू वेरियस भाई साहब यहाँ पे जो है वो मीडिया आउटलेट्स, कोटिंग दैट ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मूविंग टू सऊदी अरेबिया बिकॉज ऑफ द मनी विच सऊदी अरेबिया की जो है वो भाई साहब क्लब्स आर विलिंग टू गिव हिम। अब उसी के रिगार्डिंग आज जो है वो फुटबॉल TNT स्पोर्ट्स के द्वारा ये रिपोर्ट आई कि केविन डी ब्रुयने ने जो है वो अल इतिहाद के साथ पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिया। इवन मेल स्पोर्ट्स ने भी यही चीज जो है वो कोट करी कि केविन डी ब्रुयने ने अल इतिहाद के साथ अपने जो है वो पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए हैं और भाई साहब मैन सिटी जो है वो उसको सेल करने के लिए तैयार है। अब कितना पैसा, तो मैन सिटी 60 से 65 मिलियन के आसपास की जो है वो बात कर रही थी। लेकिन फिर फेब्रिजियो जंप मारते हैं और फेब्रिजियो ये कहते हैं कि भैया जो मेरे सोर्सेस हैं, फेब्रिजियो के जो सऊदी में सोर्सेस हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत सारे अलग अलग जो है वो भाई साहब आउटलेट से कि केविन डी ब्रुयने ने अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपना पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिया है, ये सच नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। अल इतिहाद आर फोकस्ड ऑन मूसा डियाबी की डील, जो फ्रेंच फुटबॉलर हैं, which is said to be sealed really very soon. Next step for the Saudi club will be for a new goalkeeper with Ederson talks on, but that's not very easy. तो यहाँ पे जो है वो फेब्रिजियो का कहना ये है कि केविन डी ब्रुयने के कोई भी पर्सनल टर्म्स अग्री नहीं हुए हैं। बाकी जितने भी सोर्सेस मैंने चेक करे हैं दोस्तों, इवन सम ऑफ द रिलायबल सऊदी जर्नलिस्ट आर कोटिंग दैट केविन डी ब्रुयने ने अल इतिहाद के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपना मतलब पर्सनल अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है कि हाँ मेरे को इतनी सैलरी रखना, इतना कॉन्ट्रैक्ट में रखना, इतने साल का मेरा ये जो है वो भैया टर्म होगा, ऐसा ऐसा उसने पर्सनली अग्री कर लिया है। अब केवल अल इतिहाद जो है वो मैन सिटी के साथ अग्री करके उसका ट्रांसफर के फी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे फेब्रिजियो की बात माने या फिर दूसरे जो है वो भाई सब जर्नलिस्ट की बात माने, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ऑल्दो ऑब्वियसली आप लोग फेब्रिजियो के बारे में बात ही मानोगे, तो अब देखते हैं क्या होता है, केविन डी ब्रुयने इतिहाद जाएगा कि नहीं जाएगा। बिकॉज एक साइड कह रहे कि जाएगा, फेब्रिजियो कह रहा है कि भैया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सब झूठ बहला रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात रही गोलकीपर की, तो देखो इतिहाद मूसा डियाबी को तो ले रही है, लेकिन गोलकीपर एडरसन के बारे में आपको बता दूं तो इतिहाद ने एडरसन को अप्रोच किया है क्योंकि एडरसन जो है वो सऊदी प्रो लीग खुद जाना चाह रहा है। उसके पर्सनल टर्म्स अग्रीड थे अल नसर के साथ, लेकिन डील जो है वो कोलैप्स हो गई क्योंकि मैन सिटी ज्यादा पैसा मांग रही थी। तो अब यहाँ पे जो है वो बातें चल रही हैं बिटवीन टू ऑफ दी क्लब्स, मैन सिटी एंड अल इतिहाद, टू रीच ऑन अ भाई साहब यहाँ पे जो है वो डील। 50 से 60 मिलियन का वैल्यूएशन जो है वो भाई साहब बातें चल रही हैं, लेकिन अभी जो है वो ईजी नहीं है क्योंकि मैन सिटी के ज्यादा प्राइस टैग यहाँ पे सेट किया गया है। इट्स नॉट ईजी
खलीफ और इवन अल इतिहाद, ऐसा कहा जा रहा है। लेट मी टेल यू, अगर आपको नहीं पता है तो अल नसर, अल हिलाल और अल का वो था फर्मिनो था आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस क्लब से जो सऊदी PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, उन्होंने जो है वो फंडिंग खींच ली है। तो उनको जो है वो सरकार पैसा नहीं देगी भैया जो है वो साइन करने के लिए प्लेयर्स को, उन लोग खुद की जेब से करेंगे। लेकिन अल इतिहाद के पास मोस्ट प्रोबेबली पैसे मिल रहे हैं जो है वो भाई साहब वहाँ से, कहाँ से, सऊदी की गवर्नमेंट से, इसीलिए जो है वो इन लोग इतने बड़े बड़े डील्स सील करना चाह रहे हैं। अब देखो केविन डी ब्रुयने भी फैब्रिजियो मना कर रहा है, एडरसन भी फैब्रिजियो मना कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सऊदी सोर्सेस बोल रहे हैं कि बातें चल रही हैं। अब लेट्स सी क्या होता है। अल इतिहाद इज कीन टू मेक सम मूव्स, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, अब अल इतिहाद का ही एक और खिलाड़ी एनगोलो कांटे की जो है वो ट्रांसफर से रिलेटेड खबर निकल करके आई कि एनगोलो कांटे इस भाई साहब क्लोज टू जॉइन FC बार्सिलोना। अब ये कहानी क्या थी मैं आपको बता दूं। टिहुआन माटी जो अपने हैं कहानी जर्नलिस्ट हैं, बार्सिलोना के रिलेटेड सोर्सेस हैं ये, और बार्सिलोना के बहुत ही आप कह सकते हो रिलायबल जर्नलिस्ट हैं आफ्टर जेरार्ड रोमेरो, जिनके सोर्सेस और जिनके खबरें जो हैं वो हमेशा सच्ची होती हैं। तो टिहुआन माटी ने जो है वो ये कहानी लिखी कि भैया एनगोलो जो है वो एक इमर्ज कैंडिडेट है बार्सिलोना के लिए, एक लो कॉस्ट मिडफील्ड साइनिंग के लिए। दे वुड लाइकली टू गेट हिम ऑन लोन, ऑल्दो दैट लुक्स टू बी अनलाइकली। तो ये भी जो है वो 50-50 रिपोर्ट्स दिया। इसके हिसाब से कहानी कुछ ऐसी है कि एक CDM पोजीशन में एनगोलो कांटे एक ऑप्शन के तरीके से इमर्ज होकर के आया है, लेकिन अभी भी जो है ये डील होना अनलाइकली है। अब इसके पीछे दो रीजन था। एक, हांसे फ्लिक जो है वो एक ही जो है वो भाई पिवट के साथ नहीं चलना चाह रहा है, वो डबल पिवट सिस्टम उतारना चाह रहे हैं। एनगोलो कांटे एक ही पिवट सिंगल CDM बन करके खेलते हैं। सेकेंडली, बार्सिलोना लो कॉस्ट साइनिंग चाह रही है। एनगोलो कांटे इज भाई साहब नॉट अ लो कॉस्ट साइनिंग, अगर उसको सऊदी बेचेगी तो ज्यादा पैसे में बेचेगी। मोर ओवर दे वर थिंकिंग अबाउट अ लोन डील विच इज आई फील इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर भाई साहब अ सऊदी क्लब जो एनगोलो कांटे को खरीद करके लेकर के आई है, टू लेट गो एनगोलो कांटे ऑन अ लोन डील। तो ये नहीं होने वाला है। ऑल्दो जो टिहुआन माटी ने कहानी बताई अपन को कि भैया इमर्ज हुआ है एज एन ऑप्शन, उस खबर को भी जो है वो फैब्रिजियो ने आज खत्म कर दिया। उसने कहा कि भाई अल इतिहाद मेंटेन देयर पोजीशन ऑन एनगोलो कांटे लिंक्स नॉट फॉर सेल। द क्लब हैज नो इंटेंशन टू एक्सेप्ट प्रपोजल रिसीव्ड दिस मंथ एज ही इज क्रूशियल प्लेयर फॉर देयर प्रोजेक्ट। तो ये कहानी है भैया। और यहाँ पे जो है वो वेस्ट हैम से अप्रोच आया था, उसके बाद भी जो है वो एनगोलो कांटे को लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं। अब वेस्ट हैम का नहीं बात मान रहे तो क्या बार्सिलोना को थोड़ी दे देंगे? बार्सिलोना को भी नहीं देंगे। तो एनगोलो कांटे इज गोना स्टे विद अल इतिहाद डिस्पाइट ऑफ ऑल द रूमर्स जो आज सर्कुलेट हुए हैं मार्केट में रिगार्डिंग एनगोलो कांटे एंड FC बार्सिलोना। ये चीज़ नहीं होने वाली है। अब फैब्रिजियो ने भी बता दिया, और भी जो मैंने सोर्सेस देखे उसमें भी ये खबर आई कि भाई नहीं होगा, बिकॉज उन लोग उसको एक की प्लेयर बना करके चल रहे हैं। खैर, अगर हो भी जाता तो बहुत ही रिएक्शनरी साइनिंग होती, मतलब जो यूरोज में अच्छा खेला उसको ले आओ, तो फिर पेपे को भी ले आओ, उसका भी जो है वो भाई साहब बहुत ही अच्छा सीजन गया है। और क्रिश्चियन एरिक्सन को भी ले आओ, एरिक्सन का भी काफी अच्छा जो है वो भैया यूरोज गया है। तो बहुत ही रिएक्शनरी साइनिंग हो जाती है अगर एनगोलो कांटे आता है, एज पर माई ओपिनियन। तो ठीक ही है, नहीं आ रहा है तो। अब एनगोलो कांटे अचानक से कैसे आया भाई इसके रूमर में? तो कहानी कुछ ऐसी कि बार्सिलोना अभी मिडफील्डर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है निको विलियम्स, उसके बाद उनका ध्यान है डैनी ओल्मो के ऊपर। तो इसके चलते मिडफील्डर जो है वो अब थर्ड प्रायोरिटी हो गए हैं। थर्ड प्रायोरिटी इसलिए भी हुए हैं क्योंकि हांसे फ्लिक ला मासिया के जो है वो भाई टैलेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ही इज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय लुकिंग ऑल ऑफ दीज किड्स जो ला मासिया में CDM पोजीशन में खेलते हैं। नाम मेरे को याद भी नहीं आ रहा है एक भी जन का, लेकिन फिर भी तो हांसे फ्लिक सोच रहा है कि यार मैं ला मासिया से किसी को जो है वो ले आऊंगा CDM, और लॉन्ग साइड आपका जो है वो टकलू, क्या नाम है यार टकलू का, मैं भूल गया अपने टकलू बॉय का, तो याद नहीं आ रहा है मेरे को, फोटो लगा देगा अभिषेक। तो उसके साथ वो ला मासिया के जो है वो टैलेंट्स को खिलाना चाह रहे हैं हांसे फ्लिक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट एनगोलो कांटे इज नॉट गोना कम, ये कहानी है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शशि, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी बात रही गिव अवे की, थोड़ा सेटल हो जाऊं दोस्तों, पक्का करेंगे, ठीक है, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।